जय हिंद स्टूडेंट, फिर से आप सभी के सामने पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप बच गया था पी ब्लॉक का, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ग्रुप पी ब्लॉक जो है ग्रुप 13 का पी ब्लॉक, ठीक है, उसमें जो है बी AL GA IN PI और NH आता है। ठीक है, अब B फॉर बोरॉन, L फॉर एल्युमिनियम, G फॉर गैलियम, IN फॉर इंडियम, PI फॉर थैलियम और NH फॉर नाइट्रोनियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इनको याद कैसे रखना है। सपोज दैट आप लोग गए बाजार में, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, सब अच्छा लगने लगा, हम लेना है, तो लेने के लिए जरूरत क्या पड़ेगा? थैले की। तो थैला कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब याद रखना है कि सपोज आपका मन किया बैंगन का भरता खाने का, आलू चप खाने का, गाजर का हलवा खाने का, सारा सामान ले लिए हम, बैंगन आलू गाजर सब ले लिए, तो रखिएगा पॉकेटवा में, रखने के लिए तो जगह चाहिए, तो इनके लिए थैला कर दे। तो दोस्त क्या है भाई, जगह पे बोला मैं क्या देखो बैंगन आलू गाजर मार का देखो मटन तुम थोड़ा ले आए, इतनी महंगाई है। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो बी से हो गया आपका बोरॉन, एल से हो गया एल्युमिनियम, Ga से हो गया गैलियम, In से हो गया इंडियम और Ts से हो गया थैलियम। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब थैला में अब ग्रुप 13 हो गया। अब ग्रुप 14 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कि ग्रुप 14 जो ये पी ब्लॉक है, अब पी ब्लॉक में स्टार्टिंग का अक्षर क्या है? बी है। तो ये पी ब्लॉक को बोले कौन सा फैमिली कहा जाता है? तो पी ब्लॉक को कहा जाता है बोरॉन फैमिली, याद रखिएगा। ठीक है, पी ब्लॉक को कहता है बोरॉन फैमिली, याद रखिएगा। ठीक है, अब ग्रुप 14 पी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। ग्रुप 14 पी ब्लॉक, अब ग्रुप 14 का पी ब्लॉक को कार्बन फैमिली कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 का पी ब्लॉक कार्बन फैमिली कहा जाता है। कार्बन फैमिली सी फॉर, अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट? सी फॉर कार्बन, एस आई फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, एस एन फॉर टिन, पीवी फॉर लीड और एफ एल फॉर फ्लेरोवियम। ठीक है, अब इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब इसको याद रखने से पहले आपको इसको याद रखना है, एकदम बढ़िया से दर्जी भर के देख लीजिए। ठीक है, इसको याद रखने से पहले इसको याद रखना है। ठीक है ना, अभी ई जो है आपको एक भूलने नहीं दे, तीनों भूलने दे, कभी नहीं जरूरतियों में याद आएगी, एकदम सपनों में याद आएगी, सपनों में आती है एकदम। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखिएगा? अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब जैसे कि क्या है, रुझान आने वाला है, फरवरी का महीना आने वाला है, पापा दिए पैसा कि बेटा ले ले तुझे घूम मैंने कुछ काफी खरीदने मांगे या कोई भी कारण से पैसा मांगे। अब पापा को कोई पड़ोसी को जा रहे आपका फलाना आपका लड़का को देखे थे वहाँ जी, किसके साथ था? 3-4 लोग थी सब। तो अब घर पर जब आए तो अब क्या बोल रहे बेटा तुम किसके साथ है? सुने तुम मतलब गीता स्नेहा परवा नाम का 3 लड़की था, घूम रहा है सबके सामने। तो कौन सी गीता स्नेहा परवा? हम नहीं जाने, सब फालतू में वाह फैलाने, पढ़ने लिखने नहीं देगा लड़का लोग को। तो इसको याद रखिएगा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, फालतू का बकवास हो रहा है सब यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, तो Ca से कार्बन, Si से सिलिकॉन, Ge से जर्मेनियम, Sn से Sn से हो गया आपका टिन। ठीक है ना, P और ये प्रवाह है तो P और इसका B लेंगे तो Pb से हो गया आपका लीड और Fl फाल्ट, मतलब क्या ये सारी अफवाहें क्या थी?
फालतू में चल रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब ये ग्रुप 14 का पी ब्लॉक कार्बन फैमिली हो गया। अब ग्रुप 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ग्रुप 15 का पी ब्लॉक जो है, ग्रुप 15 का पी ब्लॉक में पी ब्लॉक को नाइट्रोजन, ठीक है ना, पी साइलेंट यहाँ नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। अब इस नाइट्रोजन फैमिली में N4 नाइट्रोजन है, P फॉर फास्फोरस है, S फॉर आर्सेनिक है, C फॉर एंटीमनी और Bi फॉर बिस्मथ है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए इसको याद रखना। न्यू ईयर का पार्टी चल रहा था, आप आपके दोस्त के साथ थे। अब दोस्त पूरा मूड में था एकदम, ठीक है। अभी हैप्पी न्यू ईयर मनाने के मूड में था, तो लेकिन क्या हुआ था, बीच में स्टार्ट हो गया था। तो अरे भाई सुन ना पिए इसी सबके बीच में, देख लेगा कोई तो कुटैया हो जाएगा घर में, ठीक है। दोस्त को आप समझा रहे हैं कि इसे बीच में धड़ाले से पीना ठीक बात नहीं है, पब्लिक प्लेस में समझा रहे हैं। तो दोस्त को आप नसीहत दे रहे हैं कि ना पिए इसे सबके बीच, ठीक है। तो ना पी ऐसे सबके बीच। अब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, A से आर्सेनिक, Sb से एंटीमनी और Bi से बिस्मिथ हो गया। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जब भी प्यास लगे तो याद रखिएगा, जब भी प्यास लगे तो किसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली को, ठीक है ना। जब भी प्यास लगे क्या कि ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। तो अब ये ग्रुप 15 का पी ब्लॉक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये ग्रुप 16 में पी ब्लॉक का चेल्कोजेंस है, माने चेल्कोजेंस, ठीक है ना। अब ये चेल्कोजेंस क्या है, चेल्कोजेंस ग्रुप जो है ग्रुप 16 का पी ब्लॉक है। उसमें O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, Ac से सेलेनियम, T से टेलेरियम और P से पोलेनियम आता है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे हैं, क्या होता है कि कोई देख रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा बोलते हैं कैसे देख रहा है भाई, देखने का तो कभी कभी ना पोज बताते हैं स्टाइल से खड़ा रहो, स्टाइल से टाइप करो मोबाइल में। तो उस वजह से यहाँ पर चीटिंग हो रहा है। तो क्या बोला ना, टीपो, टीपो मतलब क्या, एक टिपना चिट मारने को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला गया कि ओ स्टाइल से टिपो, ओ भाई ओ ओए स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। अब समझिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि ओ स्टाइल से टिपने वाला मैंने ओ लिख रहा होगा, तो ऐसे लिख रहा होगा, पूरा हिला दे रहा है, ऐसे लिख रहा होगा, ऐसे लिख रहा होगा। तो अरे भाई बढ़िया से लिखो, स्टाइल से टिपो, ठीक है। तो ओ स्टाइल से टिपो, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Ac से सेलेनियम और T से टेलिरियम और PO से हो गया आपका पोलिनियम, ठीक है ना। लड़का बोला तो के लगा दीजिए सर, ये तो हो गया PO के हो गया, फिर ना भी बवाल करवा हो गया, ठीक है। जो अपना चीज उसको बार बार लिखा नहीं जाता बाबू, समझ रहे हो ना। अपना वाले का नाम लिखते हो तुम लोग बार बार ना, जानते हो अपना वही तो है, टेंशन नहीं लेना है। अभी पीओ पढ़ो, केमिस्ट्री क्लास में ज्योग्राफी मत दूसरे लोग, ठीक है। तो पीओ से क्या हो गया, पोलिनियम हो गया, ठीक है। अब ग्रुप 17 से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप 18 का पी ब्लॉक, ठीक है ना। ग्रुप 18 का पी ब्लॉक याद रखिएगा, ग्रुप 18 के पी ब्लॉक में नोबल गैसेस, ठीक है ना। नोबल गैस वाले मालूम है ना किसे कहा जाता है, वो गैसेस जो चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करती है, ठीक है ना। नोबल गैस, ठीक है। आदर्श गैस भी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। आदर्श गैस है, उसी को क्या कहा जाता है, आदर्श गैस कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करता है। He फॉर हेलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टन, Ze फॉर ज़ेरन और Rn फॉर रेडॉन, ठीक है ना। इस चैप्टर का खासियत जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में मतलब हम लोग भी इतना बताए हैं कि मतलब ऐसा कर ही दिया गया है कि स्टार्टिंग में हेलिना, उसके बाद करीना, कैटरीना सब इसी में आ गई है, सब समझ रहे हैं ना। तो लड़का लोग तो नहीं भूलेगा, तो इसका तो गारंटी है एकदम, लड़का लोग एकदम नहीं भूलेगा, ठीक है। सारा हीरो हीरोइन सब इसी में आ गया है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, हेलिना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। समझिए लड़का एफबी पर मतलब देखा मन, लड़का जाके डायरेक्ट फोटो मांगे भैया, फोटो दो ना अपना बढ़िया। ये हो कि 3 गो, लड़का बहुत होशियार है, 3 गो, एक गो नहीं देखी तो 2 गो नहीं देखी तो कहीं तो जाएगा, तुम लोग ट्राई मत करना, मार खा जाओगे।
ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो देने से काय पर फोटो दे रहे हम अपना जाएगा नहीं भाग नहीं दे दो लोग, डाउनलोड किया सीधे किया जो जंबो जो बड़का बड़का निकाल के दीजिए फोटो हमको। तो गया है किसका किसका, हेलिना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन बड़ा पोस्टर साइज कराएगा, नहीं दिएगा आत्मनिर्भर भारत, खूब जीरोक्स कराएंगे, रंगीन जीरोक्स कराएंगे पूरा एकदम लगाएंगे दीवार में। तो हेलिना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, ठीक है। तो जब कभी कुछ ना मिले तो टेंशन नहीं लेना, आत्मनिर्भर भारत, अपना हाथ जगन्नाथ एकदम, ठीक है। जो वही हाथ गया जीरोक्स कराने गया एकदम बेचाते हैं मासूम से आके निगाहें देखती हुई तस्वीरों का एकदम। तो एक चीज से हो गया हेलिना, हेलियम सॉरी एक चीज से हो गया, लड़के का नाम आ रहा है, एक चीज से हो गया हेलियम, एन से हो गया नियोन, ए आर से हो गया ऑर्गन, के आर से हो गया क्रिप्टन, ठीक है ना। इसका दूसरा भाग जेड से जेनॉन और आर से रेडॉन हो गया। इस तरह आप इसको भूल जाइएगा, लेकिन हेलिना, नीना और करीना को कभी मत भूलिएगा, यदि इनको भूलेंगे तो ये भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसको तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं और ये आप लोगों को भूलने देगी नहीं, ठीक है। तो ये ग्रुप 18 पी ब्लॉक, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब पी ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा उसका जो सूत्र है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा माइंड में रखने का जरूरत है, ठीक है ना। और डी ब्लॉक में लड़के उड़के आने वाली नहीं है, तो इसीलिए याद रखिएगा आप लोग को, इसीलिए हम बार बार आत्मनिर्भर भारत बोल रहे थे, डी ब्लॉक में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डी ब्लॉक याद रखना बहुत थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं लोग। अब ये ग्रुप 17 का हेलोजेनस ग्रुप, ठीक है ना, पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब पी ब्लॉक के लिए जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग इसे इंतजार करते होंगे, आज टाइम हुआ काम ले लेना, इंतजार करते हैं ना। तो बेचारा ये भी इंतजार कर रहा है, एकदम बैठ गया एकदम यहाँ पर आसे में, ये इंतजार कर रहे हैं बैलून लेकर कि मेरा भी गुब्बारा था नहीं उड़े आसमान में, देखूं उसको मतलब पलकों की छांव में वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन टाइम पे तो देखता है, लेकिन नजर कौन आता है, आंटी बेचारा बहुत मतलब आशा में है, आज कल बिहान परसों आशा में है, ठीक है। तो अब बोलता है क्या कि जब ये बोल रहा है कि क्या आफत है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। जिसका इंतजार कर रहा है वो आ नहीं रहा, ठीक है। अब जिसका इंतजार कर रहा है वो आ नहीं रहा, क्या आ जाएगी आंटी आ जाएगी, और फिर बार बार सोच रहा है फिर आ आंटी ये आई बार पूरा में मूड किरकिरा हो गया, ठीक है। तो फिर ठीक है ना, फिर मींस FIR, फिर कल CL शॉर्ट फॉर्म में बाहर, ठीक है ना, बाहर आई आंटी, ठीक है ना। तो फिर कल बाहर आई आंटी। अब F से हो गया आपका फ्लोरीन, Cl से हो गया क्लोरीन, B और R से हो गया ब्रोमीन, I से हो गया आयोडीन, AT से हो गया एस्टाटाइन, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फिर कल बाहर आई आंटी के जरिए आपको हेलोजेंस, ठीक है ना, हेलोजेंस ग्रुप याद रहेगा। अब चुके देखिए, अब ये फिर कल बाहर आई आंटी ये याद है आपको, लेकिन ये कौन सा ग्रुप से है, तो आप हेलोजन जो होता है, हेलोजन क्या करता है, किसी चीज को दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हेलोजेंस ग्रुप, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आप किस लिए खड़े थे, किसी और के लिए खड़े थे, दिखाई कौन दिया, आंटी दिखाई दी। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये थ्योरी से आप लोग ये हेलोजेंस ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप 17 को याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ, ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप डी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेंगे, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को कि ये आप लोग का ये दोनों
एस ब्लॉक था, ई पूरा का पूरा पी ब्लॉक था। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग डी ब्लॉक के बारे में। क्योंकि ये पूरा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक में था, तो डी ब्लॉक यहाँ से काउंट होगा, इस जगह से काउंट होगा, ठीक है ना। अब इस जगह से तो इसको इस साइड वाला जब लोग ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे जाते हैं, इस साइड में हम लोग जा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियड। पीरियड कितना? 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस पीरियड और जब ऐसे लंबे लंबे जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप, याद रखिएगा एकदम, ठीक है ना। तो ये पीरियड 4 जब ये 1 2 3 4 पीरियड 4 में जब इस एलिमेंट का जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, अब ये यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम लोग कैसे याद रखना है आप लोग को बताएंगे। याद रखने के लिए देखिए क्या है, लिखेंगे अभी हम लोग एक श्लोक लिखेंगे। शक्ति वक्र मन फीको नी कु जन, ठीक है ना। ग्रुप पीरियड 4 का डी ब्लॉक को ट्रांजिशन धातु, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब C4 स्कैंडियम, Ti4 टाइटेनियम, V4 वैनेडियम, C4 क्रोमियम, N4 मैग्नीज, Fe मींस आयरन, Co मींस कोबाल्ट, Ni से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक, ठीक है ना। अब शक्ति वक्रमन, देखिए ये CRT शक्ति, VCR वक्र मन, फी को नी कु जन, इस तरह से आप लोग को याद रह गया ब्लॉक डी पीरियड 4 ट्रांजिशन मैटर, ठीक है। अब ये पीरियड 4 का पीरियड 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ब्लॉक डी का पीरियड 5, ठीक है। तो ब्लॉक डी है पीरियड 5, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक का पीरियड 5 के बारे में जो है, जो थ्योरी जो है क्या है कि इसको याद कैसे रखना है। तो y यहाँ पर क्या है पिक्चर में, जो मम्मी जो है ये बचवा से पूछ रही है कि काहे तुम मेरा मुंह तक रहे हो, थोड़ा पढ़ लो, ABCD पढ़ लो। तो यहाँ पर ABCD पढ़ने के बाद ये बोले स्लिप हो गया, थोड़ा सा ABCD हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोला जाए कि ये देखने में अंग्रेजी लग रहा है, ठीक है ना। तो आर भारत में आता है, अर्नब पूछता है भारत, पूरा तड़ाके में एकदम, ठीक है ना। तो अर्नब है इनका भाई जर्नब वाई, दैट मींस वाई, जर्नब मुंह ताक रहा है, देख रहा है, टुकुर देखते हो क्या, ठीक है ना। तो टुकुर देख रहा है, पढ़ ले बाबू ABCD पढ़ ले। तो वाई जर्नब मुंह तक रियू रे पढ़ AGCD, तो वाई जर्नब, ठीक है ना, मुंह तक रियू रे पढ़ ABCD नहीं तो AGCD, ठीक है ना। अब वाई से सब, वाई से टेरियम, जे आर से जिरकोनियम, एन से नायोबियम, एमओ से मोलिडेनियम, टी से टिटेनियम, आर यू से रुदेनियम, आर एस से रोडियम, पीडी से पैलेडियम, एजी मींस सिल्वर, सीडी मींस कैडमियम। सारा जो भी सिंबल का फुल फॉर्म में लिखा दिया गया है हम लोग को, बस क्या करना है, आप लोग को याद रखना है, उस शिद्दत के साथ याद रखना है। पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिएगा तो पढ़ाई आसान जरूर लगेगी, ठीक है ना। पूरा मन कर्म वचन से जुट जाइए पढ़ाई में, ठीक है ना। ध्यान लगा पढ़िए, जितना संभव होगा पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग आप लोग के साथ हैं, बस आप अपना हौसला मत हारिए, ठीक है ना। तो पीरियड 5 में ब्लॉक डी हो गया। अब उसके बाद पीरियड 6 का बारी आता है, ठीक है। अब ये पीरियड 6 डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पीरियड 6 डी ब्लॉक में ये देखने से डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है ना। अब ये डॉन जो है ये पूरा एकदम देख रहे रुमाल बांध पूरा एकदम
बंदूक भिड़ेंगे कहां पर बेगिस हो गई, उसका मुंह टन के ऊपर डर गया, बाप रे बाप काय की बंदूक तान ले भाई। तो क्या कर रहा है, ये पढ़ा लिखा है एकदम। अब क्या बोला, हफ्ता माना ला हफ्ता, डब्ल्यू रे ओ ए सर पी टी ए यू एच डी, ए यू एच डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर पीरियड 6 में क्या है, ये जो देखने से जो लग रहा है गुंडा बदमाश क्या है, इससे हफ्ता मांग रहा है। अब ये गुंडा बदमाश हफ्ता क्यों मांग रहा है, बहुत पढ़ा, पढ़ते इसको बेचारा नौकरी मिल भी नहीं किया। अब नौकरी नहीं मिला, सोचे चलो हफ्ता वसूली करेंगे, बहुत हो गया। अब निकल गया एकदम सारा का बंदूक खरीदा है, नौकरी नहीं मिला तो अब क्या किया, दादागिरी स्टार्ट किया, वसूली स्टार्ट किया। क्योंकि ये पढ़ा हुआ लड़का था तो क्या किया, देखो अब क्या मांग रहा है, कोड वर्ड मांग रहा है हफ्ता कि ला हफ्ता डब्ल्यू रे। तो ये बोलते ओ यस सर दे रहे हैं सर, रुक जाइए, क्या मांग रहा है, पी टी ए यू एच डी, पी टी ए यू एच डी। अब ऐसा कोड वर्ड में ये हफ्ता मांग रहा है। अब देखते हैं कि ला मिस एल ए हफ्ता माने एच एफ टी ए पूरा हफ्ता हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू ये हो गया, रे आर ई ओ एस सर ओ एस आई आर हो गया। और क्या मांग रहा था, पी टी ए यू एच जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ए माने क्या होता है, लेंथेनियम, एच एफ माने हेफेरियम, टी एस ए टेंटेनियम, टेंटेलम, डब्ल्यू से टंगस्टन, आर से रेडियम, ओ से ओसेनियम, आई से इरिडियम, ठीक है ना। अब ये पीटी का मतलब क्या होता है, प्लेटिनम, ए मतलब गोल्ड होता है, एच जी मतलब क्या होता है, मरकरी होता है, जो कि काफी कॉस्टली है, पैसों से ज्यादा कॉस्टली है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा था इसीलिए कोड वर्ड में हफ्ता मांग रहा था, ठीक है ना। लेकिन बेचारा दे कहां से दे, कि क्या है, ये बेकरी शॉप है, ठीक है। तो याद रखिएगा पीरियड 6 डी ब्लॉक ला हफ्ता डब्ल्यू रे और यस सर पी टी ए यू एच डी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। इसके बाद इस तरह आपका ग्रुप डी भी खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है क्या, उसको जान लीजिए। लास्ट के 2 और बचे हुए हैं, 2 ग्रुप। लास्ट के 2 पीरियड जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, ये है एल ए। अब पूछेगा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इसमें क्या है, एल ए एल यू लालू, याद रखिएगा। बोलेगा कौन कौन कहां से कहां तक एलिमेंट आता है, तो लालू गौर पड़वा गौर याद रखिएगा, लालू याद रखिएगा तो लालू, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड्स में क्या आता है, एल ए से स्टार्ट होता है, एल यू पे खत्म होता है, ठीक है। और एक्टिनाइड्स में क्या होता है, कैमरा होता है डीएसएलआर, और हम लोग याद रखेंगे एसीएलआर, ठीक है ना। चूंकि बहुत बड़ा है तो फर्स्ट और स्टार्टिंग का याद, फर्स्ट और लास्ट का याद रखेंगे, एसीएलआर। इस तरह आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, ठीक है ना। और भी केमिस्ट्री से जुड़े हुए और भी जो भी डिफिकल्टीज वाले चैप्टर्स हैं उस पर वीडियो बनाया जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।